हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी। आप सोच रहे हैं कि आज भीड़ भरे इलाके में मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं आज ऐसी धरती पे आया हूँ जहाँ पर हमारे देश के वीर सपूत तैनात रहते हैं, ताकि दुश्मन देश हमारे देश पर हमला न कर सके, हमारे देश के आंतरिक भागों को छू न सके। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं आज, और दिखाने की कोशिश करते हैं, और आपको आज मैं जीरो लाइन पर लेके जाऊंगा। ये जो सारा एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया पाकिस्तान से सटता हुआ इलाका है, और यहाँ पर आपको पाकिस्तान की हल्की फुल्की छवि नज़र आ जाएगी। और मैं आज यहाँ से क्रॉस करूँगा, एक बीच में एक सिटी आएगी, और सिटी के बाद में हम उस मंजर तक जाएंगे जहाँ पर हमारे फौजी भाई तैनात रहते हैं। आज मैं आपको शेल्टर होम बताऊँगा, बंकर बताऊँगा, और उस तरफ क्या दिखाई दे सकता है वो बताऊंगा। भारतीय पोस्ट को भी बताने की आपको मैं कोशिश करूंगा, और ये बताने की कोशिश करते हैं। और हमारा ये मकसद है कि हम सिर्फ आपको ये बता सकें कि इस राजस्थान के इस गर्मी भरे इलाके के अंदर हमारे जवान हैं वो कितने मुस्तैद हैं, और हमारी रक्षा कैसे करते हैं। लेट्स गो, आइए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रास्ता और मंजर बेहद कठिन था। शहरों से गुजरते गए, एक एक गली को हम चीरते गए। हम अब भारत के अंतिम छोर में थे। हम पाकिस्तान के बेहद नज़दीक थे। हम देखना चाहते थे हमारे सैनिक जवान किस तरह से, कैसे वो अपनी मेहनत करते हैं, और कुछ बुद्धिजीवी लोग उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। हम आज अपनी आंखों से देखना चाहते थे। हम हर एक गली को चीरते हुए जा रहे थे। हम हर एक गली को देखते हुए जा रहे थे। हम आ चुके हैं राजस्थान के इस वक्त एकदम बीहड़ इलाके में, और आपको मैं बता दूं, आप इधर देखेंगे, ये बीहड़ इलाका है। इसके जस्ट बाद में आपको नजर आएंगे खेत जहां पर बुआई की जाती है, यानी कि भारत का वो अंतिम छोर। अब हम प्रयास करते हैं आपको अंतिम छोर में ले जाने के लिए, और वहां से आपको हम भारत की अंतिम पोस्ट के दर्शन कराएंगे, अंतिम पोस्ट आपको बताएंगे। लेट्स गो। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, महज 5 किलोमीटर दूर भारत की अंतिम पोस्ट है, और यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। यह कह सकते हैं कि ये अंतिम छोर है। और आप इस तरफ देखेंगे, दूसरी पोस्ट है। हम आपको कोशिश करेंगे दोनों पोस्टों के दर्शन करवाने के लिए। हम इस वक्त भारत के अंतिम छोर पर खड़े हैं, अपनी जमीन पर खड़े हैं, और कोविड-19 के चलते बहुत से एहतियात बरतने पड़ते हैं, और जो अभी तनातनी चल रही है देशों के बीच में, उसके मद्देनज़र हमें थोड़ा सा सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, और हमारे सैनिकों का हमें सहयोग करना चाहिए। इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपको हर एक बारीकी से चीज बताने की। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। तो गाइज, हम इस वक्त आ चुके हैं एकदम बॉर्डर पर। आपको बताएंगे कि ये है चेक पोस्ट। देखिए, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, चेक पोस्ट की पोस्ट है, बंकर है ये शेल्टर होम है। इस शेल्टर होम के अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताएंगे कि ये सीमा पर है, एक उधर है, ये देखिए, ये सारे के सारे हैं जो सीमा पर हैं, और इस वक्त हम इसके अंदर नहीं जा सकते, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं वो चीज़ बताने की, जो चीज़ हमारे सैनिकों के जो शौर्यवीर पर जो सवाल उठाते हैं, प्रश्न करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। हम इनके अक्षरों को भी नहीं लेंगे, माफ़ कीजिएगा। हम यहाँ की चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइप के बंकर होते हैं, जो बंकर ये बताते हैं कि हमारे सैनिक हैं जो किस तरीके से मुस्तैद रहते हैं। ये पूरा का पूरा सीमा, उस तरफ आप देख सकते हैं बंकर है, और एक उस तरफ भी बंकर है। ये सारे के सारे बंकर हैं, और ये हम जीरो लाइन पर खड़े हैं इस वक्त, और आपको कोशिश करेंगे अंतिम छोर तक ले जाने की। जो लोग ये कहते हैं, भारतीय सैनिकों पर सवाल उठाते हैं, पराक्रम पर सवाल उठाते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, मतलब कितने मारे, कितने नहीं मारे। आपने देखा होगा उरी के अंदर हुआ, तब भी ये पूछा जाता था। लेकिन हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करने आए हैं कि इतने माइनस डिग्री, मतलब सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इतने डिग्री तापमान के अंदर रहकर हमारे सैनिक हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। इस बीहड़ भरे इलाके में वह 10-10 दिन तक रहते हैं और गश्त करते हैं। यहाँ से कुछ दूर बाद पाकिस्तान का एक इलाका शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, हमने एक किसान से बात की है, उसके खेत से बहुत साफ नज़र आती है पोस्ट, वहाँ से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक लाइक कीजिए। हम कोशिश करते हैं आपको वहाँ तक ले जाने की। लेट्स गो, स्टार्ट। ये वही इलाका है जहाँ पर फौजी भाई युद्ध के हालात में यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर जनता को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पर जनता को कवर करते हैं।
यहाँ से शुरू होता है वो इलाका जिस इलाके की हम आज आपसे बात कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बंकर, ये पेड़ पौधे, इसके एक एक कण में हमारे फौजी भाइयों की निशानी मिलती है, उनकी मेहनत मिलती है, उनका पराक्रम और उनका शौर्य मिलता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मंजर और भी खौफनाक होता जा रहा था। बीहड़ भरा इलाका, लेकिन जज्बातों से भरा हुआ, इरादों से भरा हुआ और देशभक्ति की भावना से भरा हुआ। हम अब बेहद नज़दीक थे। हम उस मंजिल के इतने नज़दीक थे कि आप भी देखेंगे भारत के अंतिम छोर की वो कहानी। यहाँ पर काफ़ी खेत, काफ़ी खलिहान, काफ़ी यहाँ पर किसानों से मुलाकात हुई। ये एकदम सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि खेती किस प्रकार की जाती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आएगा वो अंतिम छोर, वो अंतिम निशानी, वो अंतिम ज़मीन, भारत का अंतिम छोर। यहाँ पर अब भारत की आपको पोस्ट नज़र आएगी। ये देखिए, जैसे ही जूम हुआ यहाँ पर हमारा कैमरा, वो देखिए जो आपको नज़र आ रहा है, वहीं पर भारत की अंतिम पोस्ट है। यहीं पर भारत अपने आप की सीमा को बांधता है और यहाँ से आगे पाकिस्तान शुरू होता है। ये पास पास के वो खेत हैं जहाँ पर किसान काम करते हैं, पानी लगाते हैं और खेतों में काम किया जाता है। उन पर किसी भी प्रकार से कोई भी रोक टोक नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।